नमस्कार साथियों। आजकल आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ ट्रेंड में चल रही है। जो बारामुंडा ट्रायंगल था उसमें टाइटैनिक जहाज़ डूबा था। तो उसको देखने के लिए, उसकी हिस्ट्री को समझने के लिए कॉरपोरेट या बड़े लोगों ने एक प्लान बनाया कि चलो देख के आते हैं उसमें क्या होता है। तो वो एक टाइटन नाम की पनडुब्बी में गए थे। तो अभी जस्ट वो पता चला है कि वो पनडुब्बी ब्लास्ट हो गई अंदर। तो आइए समझते हैं वो बारामुंडा ट्रायंगल है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि कोई जहाज़ उसमें से गुजरता है तो वो या तो क्रैश हो जाता है या डूब जाता है। ठीक है, तो आइए बोर्ड पे एक बार समझते हैं। देखिए क्या होता है। क्या होता है, जहाँ बारामुंडा में ना तीन सिचुएशन हो सकते हैं। देखिए नंबर एक पे है ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा है ट्रायंगल के पास पहाड़ियों का होना। नंबर तीन है समुंदर के नीचे पहाड़ी का होना। अब ये तीनों सिचुएशन को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई शिप है, ठीक है, मान लो ये जा रहा है, ठीक है, ये सारा है बारामुंडा ट्रायंगल। पहली सिचुएशन क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट। अब यहाँ पे इसके नीचे ज्वालामुखी हैं बहुत सारे, ठीक है। अगर वो विस्फोट होता है तो उस केस में क्या होगा, इसका जो मलबा है वो इससे हिट करेगा तो जहाज क्या होगा, क्रैश। पहली सिचुएशन, ठीक है, ये वाली। दूसरी सिचुएशन है कि इसके अगल बगल में कुछ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे बारामुंडा के आसपास में। अब जो हवा आती है वो सीधी आके टकराती है इन पहाड़ियों से, और जब पहाड़ियों से टकराती है तो क्या होता है, इसमें इतने दबाव में एयर का प्रेशर होता है या हवाएं आती हैं कि वो लहरों को बहुत तेज कर देती है। ये जो समुंदर की लहरें हैं इनको बहुत तेज कर देंगी। उससे क्या है ना, ये जो शिप है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ चला जाता है। अब ज्वालामुखी के केस में क्या होता है, जब कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जाहिर सी बात है जो पानी की डेंसिटी, ये जो शिप की डेंसिटी है इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। देखो शिप को जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो पानी का जो डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है, कितने घनत्व पे ये तैर सकता है। तो जैसे ज्वालामुखी फटेगा तो क्या होगा, डेंसिटी है इसमें फ्लक्चुएशन आएगी। अब डेंसिटी कम होएगी तो जाहिर सी बात है प्लेन धीरे धीरे नीचे डूबेगा। पहाड़ियों में अगर हवा प्रेशर से आई, तेज लहरें हुई, तब भी ये डूब जाएगा। तीसरा है, कई बार क्या होता है, ये जो समुंदर है, समुंदर के नीचे कई बार ऐसे वैली करके पहाड़ आते हैं, छोटे छोटे पहाड़। मान लो ये शिप आ रहा है और ये यहाँ से आता यहाँ पहाड़ी से टकरा गया है, एक फुल स्पीड पे चल रहा है, यहाँ टकरा है, तब भी ये हिट होके अनबैलेंस्ड हो जाएगा और क्रैश होके नीचे गिर जाएगा। तो ये तीन मेजर कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी शिप है, कोई पनडुब्बी है, जब बारामुंडा ट्रायंगल के पास जाती है तो वो नीचे डूब जाती है। अब दूसरा आता है कि उसी बारामुंडा ट्रायंगल में कई बार क्या होता है, उसके ऊपर से जो एरोप्लेन गुजरते हैं वो भी क्रैश होकर नीचे गिर जाते हैं। अब उसके पीछे का क्या रीज़न है वो समझते हैं। देखिए इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, कई बार ऐसे हेक्सागनल क्लाउड बने होते हैं, वो
बारामुंडा में ही पाए गए, या एक सैटर्न ग्रह है ना उसके ऊपर पाए गए थे, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी। तो ये क्लाउड्स हैं, जब यहाँ से कोई हवा गुजरती है, ठीक है, हवा गुजरती है तो वो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन क्लाउड से बहुत सारे क्लाउड होते हैं जो हेक्सागोनल शेप में होंगे, ठीक है यार। अब जहाँ इसमें हवा का जो बहाव है बहुत फास्ट होता है, मतलब एक्सट्रीम स्पीड में चल रहा होगा। तो जब भी कोई जहाज है, एरोप्लेन है, मान लो वो इस क्लाउड से गुजरता है, मान लो अब ये जहाज मान लो उड़ रहा है, जब ये उड़ता उड़ता इस क्लाउड के बीच से गुजरेगा तो इधर से तो जहाज जा रहा है, इधर से प्रेशर से एयर आ रही है, हवा जा रही है, तो वो क्या करेगी, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। मतलब इसके जो अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट है, या इसकी जो स्पीड है, या इसका नेविगेशन सिस्टम है, वो जज ही नहीं कर पाएगा कि हो क्या रहा है। इतनी स्पीड से इसके साथ टकराएंगे, अनबैलेंस होकर जहाज नीचे। अगर तो इसकी अपोजिट दिशा से आया तो इस क्लाउड को काट देगा, अदरवाइज अगर ये इसी डायरेक्शन में गया तो जहाज डूब जाएगा। ऐसा ही ट्रायंगल एक जापान में है, जिसको वो जापान के भी आपने देखा होगा, ऐसे कुछ कंट्री है वहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, जापान में भी। तो उसमें क्या है, उसमें भी ऐसे ही सेम सिचुएशन है, तो उन्होंने इसको उसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल कर रखा है। ऐसे हमारे भारत में उड़ीसा में है एक एयर स्ट्रिप है, उसके ऊपर से भी प्लेन अगर कोई गुजरे तो वो नीचे गिर जाता है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, उसका नेविगेशन सिस्टम सब फेल हो जाता है। अब उड़ीसा की जो एयर स्ट्रिप है उसमें नेविगेशन फेल हो जाता है। ये इसके पीछे के अगर साइंस समझे तो क्या था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था, अमेरिका के जहाज जो जापान की तरफ जा रहे थे, वो जब उड़ीसा के इस एयर स्ट्रिप से गुजरे तो क्या था, उनका नेविगेशन सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट है जो ऑटोमेटिकली फेल हो गए। वो क्या करते थे, मान लो ये दो जहाज जा रहे हैं तो वो उसका नेविगेशन सिस्टम ये बताता था कि इसको भी इस दिशा में जाना है, इसको भी इस दिशा में जाना, वो आपस में टकरा जाते तो नीचे गिर जाते। इसके पीछे की साइंस ये थी कि उस एरिया के नीचे ऐसा कहा जाता है कि यूरेनियम के भंडार है। तो यूरेनियम क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई नेविगेशन सिस्टम है उसको फेल कर देता है। तो इसके पीछे की साइंस ये थी। इसलिए क्या होता है, उसके ट्रायंगल में या उस स्ट्राइप में मैक्सिमम जहाज क्रैशेज हो जाते हैं। तो इसलिए उस रूट को बेसिकली एयर वे के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, उसे भी इंडिया का बारामुंडा ट्रायंगल बोला जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि पीछे का हमें तो मैकेनिज़्म, हमारे चैनल का नाम ही है मैकेनिज़्म सीखो, तो हमें हर चीज़ का मैकेनिज़्म सीखना है। हमें सिर्फ कार या बड़ी गाड़ियों के बारे में ही नहीं, बट हमें जो अपना शिप है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, इन सब का मैकेनिज़्म समझना, जिसके पीछे कोई मैकेनिज़्म जुड़ा है उन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।